हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अटेम्प्ट एक प्रयास। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां होगी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और फिर इनका एक पुत्र हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। मतलब यह हुआ कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। वो 4 दृश्य इस प्रकार थे। पहला उन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को, दूसरा जो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, तीसरा जो उन्होंने देखा वो एक सौ था, 100 को उन्होंने देखा, एवं चौथा जो उन्होंने देखा वो एक सन्यासी था। मतलब कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। वो दृश्य थे बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया महाभिनिष्क्रमण, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब यह हुआ कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो यह बात हमें ध्यान रखना है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब यह हुआ कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बंपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। मतलब यह हुआ कि उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बंपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो हमें यह बात याद रखना है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। मतलब यह हुआ कि बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए वो पाली भाषा में दिए।
बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मतलब यह हुआ कि बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यह बात भी हमें याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक में आते हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। हमें यह याद रखना है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है त्रिपिटक से। त्रिपिटक में आते हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जिसे लिखा गया था उपली के द्वारा, सूत्र पिटक जिसे लिखा गया था आनंद के द्वारा और अभिधम्म पिटक जिसे मोंगलीपुत्र के द्वारा लिखा गया था, और ये सभी पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक जो है वो सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु व भिक्षुणी संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशील के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। मतलब कि अभिधम्म पिटक में, सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में विभाजित किया गया है, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा जाता है। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए निम्नतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, थंब एवं संघ। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध सभाओं के बारे में। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, मतलब किनके शासनकाल में हुआ था, कौन सी सभा है। तो बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध संगति जो कि हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और यह हुआ था राजगिरी में, यानी कि राजगिर में। प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप, और यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। मतलब कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति यानी कि दूसरा बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, जो कि हुआ था वैशाली में, और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे सबाकामी। और द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति जो कि हुआ था 250 ईसा पूर्व, और यह हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वह थे मोंगलीपुत्र, जो कि हुआ था अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि चौथा बौद्ध संगति हुआ था 98 ईस्वी में, जो कि हुआ था कुंडलवन में। और चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वह थे वसुमित्र और अश्वघोष, और यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो ये जो सभाएं हैं, टोटल 4 सभाएं हुए। तो हमें सभी सभाएं को याद रखना है कि कौन सी सभाएं कब और कहां और उसके अध्यक्ष
और वो किनके शासनकाल में हुआ, यह हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान एवं महायान। मतलब यह हुआ कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अर्थ कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मतलब यह हुआ कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था और उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वे इस प्रकार हैं: पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन संसारी दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। मतलब यह हुआ कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है और वो अष्टांगिक इस प्रकार है: पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति एवं आठवां सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब हुआ चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह मतलब कि किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, और 9वां स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखना है कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, तो ये बात हमें याद रखना है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। इसका मतलब यह हुआ कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।